चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रचार में करीब करीब पूरी कैबिनेट है, संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी रैली के जरिए धामी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है। विकास की प्यासा को दूर करने के लिए और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास का मंत्र दिया और धामी को भी यही बताने की कोशिश की कि विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच जाइए। चंपावत की जनता को योगी ने यही भरोसा दिलाया कि अगर मुख्यमंत्री जीतते हैं तो फिर विकास तेज रफ्तार से होगा। लेकिन धामी यहां भी उसी कॉमन सिविल कोड का राग अलापते नजर आए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलापा था, और अब उसी आधार पर उन्हें वोटों की भी उम्मीद नजर आ रही है। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता, इस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। धामी कॉमन सिविल कोड के सहारे खुद को फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों को भी वो उत्तराखंड की राह पर चलने को कहते हैं। जो कॉमन सिविल कोड है उसको लागू करने की बातें या उनको सुझाव देने की कोशिश करते हैं, और खास तौर पर उनका इशारा यूपी की तरफ भी रहता है। लेकिन सबसे बड़े सूबे के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आते हैं तो वो धामी को नसीहत देते हैं कि जो जिले पर्यटन के रूप में पिछड़े हुए हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, वहाँ का डेवलपमेंट कीजिए। नैनीताल है, रानीखेत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ करके चंपावत के इन क्षेत्रों में पर्यटक आकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ देख करके अभिभूत होता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देकर के तो स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे, गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे, और भगवान को भी यहाँ पर अवतार देने के लिए आना पड़ा था। भगवान विष्णु को पूर्ण अवतार के रूप में यहाँ पर स्वयं अवतार देने के लिए आना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बार बार विकास का जिक्र किया, बार बार उत्तराखंड के पर्यटन का जिक्र किया, जबकि हिंदुत्व का ब्रांड है योगी आदित्यनाथ। उन्होंने उन मुद्दों को नहीं छेड़ा जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन धामी सिर्फ वही राग अलापते रहे कॉमन सिविल कोड का, और जिसके जरिए वो अपने आप को एक महान नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका भविष्य में क्या नतीजा निकलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चंपावत उपचुनाव में कॉमन सिविल कोड और दूसरे मुद्दों को लेकर धामी क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ से परे है।